विरले ही होते हैं वे पावन क्षण जब महामस्तकाभिषेक जैसा अलौकिक महोत्सव हमारी आंखों के सम्मुख साकार होता है। जब प्रभु के मस्तक पर अविरल प्रवाहित होती अभिषेक की पवित्र धाराएं केवल प्रतिमा को ही नहीं बल्कि उपस्थित प्रत्येक भक्त के अंतर्मन को भी निर्मल कर देती हैं। ऐसे ही दिव्य दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में। परम पूज्य साधना सम्राट भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंथु सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य सर्वोदयी राष्ट्र संत सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ भव्य महामस्तकाभिषेक महोत्सव। परम पूज्य जिन शासन प्रभावक युगल मुंशी अमोघ कीर्ति जी एवं मुंशी अमर कीर्ति जी महाराज के मार्गदर्शन में 23 फरवरी 2026 को सानंद संपन्न हुए इस महोत्सव में दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने जैसे ही तीर्थंकर प्रभु के उत्तंग मस्तक पर जल एवं दुग्ध की धाराएं प्रवाहित की तो वैसे ही णमोकार तीर्थ का कड़कड़ भक्ति के आनंद से सराबोर हो गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों द्वारा परम पूज्य सर्वोदयी राष्ट्र संत सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने के साथ हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने प्रभु के महामस्तकाभिषेक का अर्थ बताते हुए श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। पंच परमेष्टि भगवान की, महामृत्युंजयी चंद्र प्रभु भगवान की, समोसरण स्थित 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंथु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की। आज महामस्तकाभिषेक का यह पावन शुभ अवसर अभिनव तीर्थ नमोकार तीर्थ का विशाल अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपरांत का आत्म शुद्धि कराने वाला, आत्मा को पवित्र बनाने वाला, हमारे मन को शांत करने वाला ऐसा एक महामस्तकाभिषेक का यह शुभ अवसर आप लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। अभिषेक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी कभी तो लोग आपस में एक दूसरे से यह भी कह लेते हैं, भैया आपका अभिषेक हो गया। इसका मतलब इस संदर्भ में हमारे लिए नहवन नहाना भी एक अर्थ होता है। इसे संस्कृत में प्रक्षाल कहते हैं, जिसे हम अभिषेक बोलते हैं। एक्चुअली यह अभिषेक भगवान के अरिहंत बनने के उपरांत या सिद्ध बनने के उपरांत नहीं होता है, बल्कि जो आत्माएं अरिहंत या सिद्ध बनने वाली होती हैं उन आत्माओं का अभिषेक होता है। मंगलवाणी के पश्चात पूज्य भट्टारक जी ने कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए आयोजन की रूपरेखा से उपस्थित जनों को अवगत कराया। आर्ष परंपरा आज भी जिंदा है, सुरक्षित है। वो इस आचार्य कुंथु सागर महाराज जी के नंदी संघ से ऐसे हम लोग मान सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे आचार्य कुंथु सागर महाराज जी के सानिध्य में और 300 से भी अधिक साधुओं के सानिध्य में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत सानंद संपन्न हुआ, बहुत विशेष रूप से संपन्न हुआ।
और आचार्य देवनंदी महाराज जी ने नेशनल हाईवे में इस क्षेत्र को बनाया और नेशनल हाईवे के बगल में क्षेत्र को बना के इंटरनेशनल पंचकल्याण महोत्सव महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस पंचकल्याण हुआ। और जैसे हजारों साल पहले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज जी के प्रेरणा से श्री क्षेत्र श्रवण बेलगुल में बाहुबली भगवान का प्रतिष्ठा और अभिषेक हुआ था, वैसे ही आज आचार्य देवनंदी महाराज जी के प्रेरणा मार्गदर्शन से ये अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याण और विश्व में इतना बड़ा समोशरण महाराज जी के प्रेरणा से इधर बना और आगे ये भी एक बड़ा इतिहास होगा। पूरा विश्व में इतना बड़ा समोशरण किधर भी नहीं है। और महाराज जी का इच्छा और महाराज जी के प्रेरणा से सभी जितने भी इधर, सिर्फ जैन नहीं, अजैन भी, जितने भी लोग भव्य जीव है, सभी लोग इधर आके जैन धर्म का इतिहास और जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म का सिद्धांत सभी लोगों को इस क्षेत्र के माध्यम से मिले, यही मंगल भावना करते हैं। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में बीजक मंत्रों के उच्चारण के साथ कलशों से तीनों लोक के नाथ का जल एवं दुग्ध आदि से महामस्तका अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कलशा ढालो रे ढालो भरी झारी, कलशा ढालो रे ढालो नर नारी, ओ ढालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, ओ कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। राजको कराओ माता लक्ष्मण लाल का, नवन कराओ माता त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। एक त्रिशूला के लाल को देखो कैसे लगे ठाड़, 1000 पे अभिषेक होवे रे मेरु शिखर, जय हो। अभिषेक होवे रे जिन्हें निरखत अति मन, मेरे प्रभु को चढ़ाए के मेरे प्रभु को चढ़ाए के कर में कलश को धार के, और मैं प्रभु मेरे प्रभु को चढ़ाए के मेरे प्रभु को चढ़ाए के चंदन पुष्प सजाए के, और आत्मदीपक प्रकटाए के रे मेरु शिखर पे अभिषेक होवे रे मेरु शिखर पे अभिषेक होवे रे। मृदंग बाजे
केसरिया केसरिया रंग केसरिया, केसरिया केसरिया रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया रंग केसरिया। हाँ प्रभु नवन की बारी आई, केसरिया रंग हमने चढ़ाए, केसरिया रंग हमने चढ़ाई, केसरिया रंग हमको चढ़ाए। अरे केसरिया केसरिया रंग केसरिया, केसरिया केसरिया रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। जी रंग रंग के फूल खिले मोह भाई कोई रंग ना, मैं तो रंगू प्रभु रंग माँ, प्रभु रंग माँ, प्रभु रंगू रंग माँ, प्रभु रंग माँ, रंगू प्रभु रंग माँ। पुष्पों की बरसी बदरिया, नमोकार नगरिया, पुष्पों की बरसी बदरिया, पुष्पों की अज पुष्पों की बरसे बदरिया, नमोकार सी नगरिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ नाम तिहारा तारणहारा, ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत परमेष्टि पाद कमल चरण कमलेभ्यो पुष्पमाला निर्वपामि ते स्वा। मंदिर में हो पद्मासन और खड़गासन उपवन में, दोनों रूप तुम्हारे बाबा मेरे भाई गए नैनन में मंदिर। प्रभु के महामस्तकाभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। देवनंदी महाराज पावन चरण कमलेभ्यो जलाधिमार्घ्यम निर्वपामि ते। अगले चरण में पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अभिषेकम अष्टगंधाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण देवनंदी गुरुओपरि रजत पुष्प वृष्टिं करोमि स्वाहा। जय हो जय हो खिले जय हो। खिले हैं आज ये सौभाग्य से मिले हैं। पाद प्रक्षालन के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर पर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। नमन हे बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणाचार्य गुरुवर देवनंदी जी महाराज की सिर्फ जय। दर्श मात्र से कटे जन्म मरण, ऐसे ही गुरु चरण आपको नमन है नमन। जय हो, तालियां तालियां। नमन है नमन है नमन। देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, देखो देखो मुझे छोड़ ना दे, मैं रहूंगा अकेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, गुरु के चरणों में मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, गुरु के चरणों में। देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, देखो देखो मुझे छोड़ ना दे, मुझे
मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, गुरु के जिले में मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके। इसी क्रम में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने क्रमवार आकर पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओ गुरुवर ज्ञानी ध्यानी और पीठ कमंडल धारी, गुरुवर रुक जाना, हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी। इसी भव्य महामस्तकाभिषेक की समापन बेला में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याण महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। इससे इस क्षेत्र को देख करके एक स्वर्ग की अनुभूति होती है। यह अविस्मरणीय है, चिरस्मरणीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। आचार्य कुंतसागर जी के निर्देशन में प्रकाश आचार्य देवनंदी जी महाराज ने ये जो तीर्थ क्षेत्र बनाया है, एक स्वर्णिम जैन समाज के लिए उपलब्धि है, जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए रहेगी। इसी के साथ में ही ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज शांतिधारा, पंचामृत अभिषेक, सारे जो कार्यक्रम हैं वो करने का सौभाग्य मिला। उनके लिए आचार्य श्री के अधिक आभारी हैं। हम हमेशा प्रयास करेंगे इस क्षेत्र की में आते रहें, आचार्य के सानिध्य का सानिध्य लाभ लेते रहें, हमारी सोच रहेगी। हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार है, हमारे पुत्र नीरज, हमारी पत्नी संतोष देवी, पुत्र वधू निकिता हमारे साथ में हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा पूरा परिवार ऐसे भव्य कार्यक्रम लेके आज परंपरा की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए हमेशा साथ में रहे। बोले आचार्य प्रकाश आचार्य देवनंदी जी महाराज की जय, जैन धर्म की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ये क्षेत्र चिरस्मरणीय है रहेगा सबको। कोई इसको भुलाने चाहे तो भी नहीं भुला पाएगा। बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी। जय जिनेन्द्र।